है ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन चीन इस जंग में खामोश है। अब इस पे दो थ्योरी मुझे समझ में आती है। एक, ईरान कमजोर हो जाएगा तो वो उसका सैटेलाइट स्टेट बन जाएगा। दूसरा, अमेरिका उलझा रहेगा तो उसकी इकॉनमी वीक होगी और चीन अपने आप सुपर पावर बन जाएगा। चीन की खामोशी कितनी अहमियत रखती है, और क्या कोई ऐसा सिनेरियो है जहां पर रूस या चीन इस वॉर में डायरेक्टली शामिल हो सकते हैं? चीन को बोलने की जरूरत ही नहीं है। चीन का तेल नहीं रुका हुआ, चीन की तेल की सप्लाई नहीं रुकी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज चीन के लिए जाने हैं वो जा रहे हैं अभी भी। तो चीन को बोलने की जरूरत नहीं है। चीन को जो करना है वो चुपचाप करता है। दूसरा, मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है जो लड़ाई चल रही है ईरान की इजराइल और अमेरिका के साथ में, जिसमें कुछ नेटो के दो मुल्क भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं, हु इज द एक्चुअल विनर ऑफ दिस वॉर? चाइना, रशिया। रशिया इज द विनर ऑफ दिस वॉर। उनके तेल पे सैंक्शन लगा था, सब कुछ वो खत्म हो गए थे। तो खबर आई है कल कि सारे दुनिया के सारे मुल्कों को कि आप कोई भी तेल खरीदे, कोई सैंक्शन नहीं है, और वो तेल अब $60 पर बैरल नहीं जाएगा, वो बहुत महंगा जाएगा अभी। तो ये 1, 2, 3 जितने दिन भी वॉर चलेगी, रशिया मालामाल होता रहेगा। सैंक्शंस ईज ऑफ हो गए हैं, उसको जो यूक्रेन में जो बढ़त चाहिए थी वो मिलेगी। तो इस लड़ाई का एक्चुअल विनर जो है वो रूस है। यानी दो बिल्लियों की लड़ाई बंदर के मजे हो गए। अब देखिए, बिल्ली बंदर तो आप फैसला करें, लेकिन रूस is the actual winner, and they will ensure that this war continues. They are at one point ट्रंप पुतिन को कॉल कर रहा है कि भाई कुछ सुलह कराइए, सीज फायर कराइए। मैंने ये सुना कि शायद पुतिन से 1 घंटे बात हुई। हाँ, 2019 के बाद इतनी लंबी बातचीत पहली प्रेसिडेंट। भैया आप लड़ाई बंद कराएं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि अमेरिका ढूंढ रहा है बहाना किससे से बाहर निकला जाए इस लड़ाई से। तो बात करें ट्रंप को कि भाई आपका तो बड़ा इन्फ्लुएंस है ईरान के ऊपर, आप किसी तरह से सीज फायर कराएं, इस बात को खत्म कराएं। तो ट्रंप बोला ठीक है मदद करते हैं आपकी। एट द सेम टाइम, just like what Americans are doing in Ukraine, they are providing complete intelligence, navigation and target acquisition in the entire area to Iranians. Exactly what America is doing. वो अलास्का में बुला के पुतिन से सुलह की बातें कर रहा है, पर साथ साथ they are providing complete intelligence and material support to Ukraine. Russia is paying back in the same coin now to America there. What about China? China may be helping, there is no evidence, हमारे पास कोई स्टेट एविडेंस नहीं है, पर ऐसी जरूर खबरें आई थी कि बहुत से चाइनीज जहाज लड़ाई शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले तक दे यूज्ड टू स्विच ऑफ द ट्रांसपॉन्डर्स, ताकि उनकी लोकेशन ना पता लगे कहाँ जा रहे हैं, जहाज कौन सा है। और काफ़ी बड़े जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज हैं वो लैंड हुए हैं ईरान के अंदर। वो उसमें एयर डिफेंस इक्विपमेंट लेके आए हैं, रडार्स लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं कोई नहीं जानता, पर वो जरूर वहां पर आए हैं। बट अगर ईरान रशिया या चाइना को लेकर इतना खुलकर सपोर्ट कर रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनका तेल नहीं रोकेंगे, वो हमारे साथ ही केवल 2 देश का नाम लिया गया था। शायद अभी हिंदुस्तान की कुछ बात चल रही है कि हिंदुस्तान को अलाउ कर देंगे, चल रही है शायद, या हो गया पता नहीं। हमारे यहाँ जो कल स्टेटमेंट आया था उसमें था कि जयशंकर साहब ने 3 बार बात की है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये स्टेटमेंट मतलब बातचीत चल रही है, बातचीत तो सारे देश कर रहे होंगे, तभी क्लैरिटी नहीं दी गई है कि इससे 2 देशों का अब तक शुरू मुझे जिक्र ईरान ने किया था। अब मेरे मन में सवाल ये है कि जब ईरान रशिया और चाइना का खुलकर नाम ले रहा है कि इन 2 देशों के साथ हमारा रिश्ता है और यहां सप्लाई नहीं रुकेगी, इज इट पॉसिबल कि ये दोनों देश इनडायरेक्टली ईरान को लगातार मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो या फिर हथियारों से हो? खुलकर नहीं कह रहे लेकिन अंदर खाने। देखो, ये तो बड़ी एक लॉजिकल सी बात है कि ये कुछ जो ममालिक हैं, अपना नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, रशिया है, चाइना है, पहले वेनेजुएला भी था, क्यूबा है। अब क्यूबा का पूरा ब्लॉकेड हुआ पड़ा है। अमेरिका वांट क्यूबा टू सरेंडर, पूरा ब्लॉकेड, वहाँ ना बिजली है, ना पानी, ना ईंधन है, बहुत बुरा हुआ पड़ा है क्यूबा का इस वक्त, उसको ब्लॉकेड कर रखा है। तो अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या रही है कि जितने ये छोटे मुल्क थे जो कि रूस और अमेरिका के साथ चीन के साथ खड़े थे, पहले उनको खत्म कर दो। वेनेजुएला को खत्म कर दिया, क्यूबा खत्म होने की कागार पे है, उस पर काम चल रहा है। नेक्स्ट ईरान हो गया। इन मुल्कों को लेने के बाद सब 3 मुल्क बचते हैं, रूस, चीन और नॉर्थ अमेरिका। जितने छोटे नॉर्थ कोरिया सॉरी, और बाकी सब उन्होंने खत्म कर दिया। तो दे हैव आइसोलेटेड दीज कंट्रीज टोटली। नंबर 2, जो मैं सोचता हूँ एक बहुत दूर की सोच हो सकती है, और मैं अंदाजा लगा रहा हूँ सिर्फ, और उसमें सच्चाई हो सकती है। अभी चीन अपना खुद का तेल नहीं प्रोड्यूस करता हिंदुस्तान की तरह। शायद 10 से 12% जो उसकी खपत है वो उतना इंडिजिनियसली प्रोड्यूस कर पाता है। उसके अलावा पूरा का पूरा उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। उसका इंपोर्ट कहाँ से आता है? ज़्यादातर ईरान से है और वेनेजुएला से। चाइना वॉज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान एज वेल एज वेनेजुएला। वेनेजुएला बंद हो गया, अमेरिका कंट्रोल में आ गया है। अमेरिका का मकसद था अगर उनकी मनपसंद रजीम आ जाती है ईरान के अंदर और ईरान को वो हरा देते हैं और ईरान के कब्जे में आ जाता है वेनेजुएला की तरह, तो ईरान भी कभी तेल चीन के लिए बंद हो जाएगा। फिर चीन के पास तेल का कोई सोर्स नहीं बचता है रूस को छोड़ के। और कल अगर अमेरिका और रूस डील कर लेते हैं कि चाइना का तेल काट दो, चाइना को बिना लड़े, चाइना की जितनी मिलिट्री है, जितनी टेक्नोलॉजी है, बिना लड़े अमेरिका, जैसे उसने बिना लड़े सोवियत यूनियन इतनी बड़ी पावर को खत्म कर दिया था, चीन को खत्म कर देंगे। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, मेरा अंदाजा है। मैं सिर्फ काफी थ्योरी चल रही थी, मैंने आपको एविडेंस दिया है, मैंने आपको उसका लॉजिक दिया है कि ये हो सकता है। और सोचिए
ईरान और वेनेजुएला को खत्म करने के बाद टोटल डिपेंडेंस फॉर ऑयल, मिडल ईस्ट के सारे मुल्क ये दे आर सैटेलाइट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने बोला बंद तो बंद, एक बूंद वहां तेल नहीं जाएगा, जो ये गल्फ ममालिक है जितने भी वहां से, तो कहां से तेल आएगा? सिर्फ Russia, when China becomes totally dependent on Russian gas and petroleum for their complete energy supply, and suppose, let's take a scenario, Russia says stop it, China will have nowhere to go. They can't even fight a war after that. You need energy for everything, and maybe this is the long-term strategy of America. तो फिर चाइना ईरान को सपोर्ट खुलकर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि they don't want a war. They don't want a war. Why? फिर वो हथियार क्या, मतलब राफेल जो उन्होंने अपने बनाए होंगे उस पर क्या वो कपड़े सुखाएंगे? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अनडाउटेडली इज अमेरिका। कोई मुल्क उसके आसपास भी नहीं है, चाहे वो डिफेंस बजट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हो। अमेरिका इज फार अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स, बट चाइना इज फास्ट कैचिंग अप। जितना पीछे अमेरिका से चीन आज से 10 साल पहले था, अब इतना पीछे नहीं है, काफ़ी उसने वो गैप कवर कर लिया है, और अगले 10 साल में वो गैप और कम होने वाला है, और मे बी दे माइट इवन ओवरटेक अमेरिका। सो चाइना इज वेटिंग पेशेंटली फॉर दैट। आपने सुनजू का नाम सुना है? सुनजू एक बहुत बड़ा मिलिट्री फिलोसफर रहा है चीन का, आज भी उसकी किताबें पढ़ी जाती हैं दुनिया के हर मुल्क में, हिंदुस्तान में भी। जो उसकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स थी ना सुनजू की, उसने बड़ी अच्छी चीज़ें उसने बोली हैं। उसने बोला जहां आप दुश्मन को बिना लड़े हरा सकते हो, वहां उससे लड़ना क्यों है? एंड चूज योर ऑन टाइम एंड योर प्लेस टू फाइट द एनिमी इफ यू वांट टू बीट हिम। तो कब लड़ाई होगी अमेरिका और चीन की, वो समय अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, वो चीन डिसाइड करेगा। और वो टाइम जब होगा जब चाइना 100% कॉन्फिडेंट होगा कि वी कैन बीट देम। और अमेरिका उससे पहले ही चाइना को प्रोटेक्ट करना उसकी चाहता पूरी कोशिश है। जैसे मैं ताइवान से रिपोर्ट कर रहा था, जब ये नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई थी ताइवान में, उसके बाद काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी और पूरा ब्लॉकेट कर दिया था चाइना ने ताइवान का। तो उस वक्त मैं ताइवान में था, हर रोज़ डेली बेसिस पे अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स विल पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ ताइवान विच इज़ अ वेरी नैरो बॉडी ऑफ वाटर, जो बिल्कुल टच करती है चाइना मेनलैंड को। वहाँ से अपने जहाज़ निकालते थे, जंगी जहाज़, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, टू प्रोवोक चाइना कि एक बार आपने जहाज़ छेड़ दिया लड़ाई शुरू हो जाएगी। उनका तो मकसद था, लेकिन चीन ये स्ट्रेटजी समझ गया था, उन्होंने बिल्कुल उनको जाने दिया जैसे जाते थे, और कोई उसने छिड़खानी नहीं की, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, हर कंट्री की अपनी स्ट्रेटजी है। और चाइना, मैंने जैसे बोला कि दे फॉलो सुनजू, दे विल डिसाइड द टाइम एंड प्लेस ऑफ दिस वॉर।